आम आदमी पार्टी को एमसीडी के चुनाव में वो लोग वोट दे रहे हैं ज्यादा जो या तो अनपढ़ हैं और या फिर सिर्फ 10वीं क्लास तक पढ़े। आम आदमी पार्टी को जो सबसे ज्यादा वोट मिल रहे हैं वो हैं झुग्गी झोपड़ी बस्तियों से। बीजेपी को कोठी और बंगलों में रहने वाले लोगों का सबसे ज्यादा वोट मिला। बीजेपी को पढ़े लिखे वर्ग का सबसे ज्यादा वोट मिल रहा है। इनमें 12वीं कक्षा से लेकर ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट और प्रोफेशनल डिग्री वाले वोटर्स सारे लोग शामिल हैं। अंधभक्ति में आखिर कोई इतना अंधा कैसे हो सकता है कि वो आम जनता को ही अनपढ़, गवार और जाहिल बता रहा है और कह रहा है कि जो बीजेपी को वोट नहीं दे रहा है वो अनपढ़ है, वो गवार है, वो जाहिल है, उसे सोचने समझने की कोई सूझबूझ है ही नहीं। और जो बीजेपी को वोट कर रहा है वही बस पढ़ा लिखा है, यानी जिसको कहते हैं फुल्ली एजुकेटेड। वो जो बीजेपी को वोट कर रहा है बस वही है। सोच कर भी शर्म आती है इन लोगों की सोच पर कि आखिर एक वर्ग का मीडिया इतना ज्यादा बेशर्म कैसे हो गया है। खुद तिहाड़ की हवा खाकर वापस आए सुधीर चौधरी अपने ब्लैक एंड व्हाइट शो में ये सारी हरकतें करते हुए खुलेआम पकड़े गए हैं, जिसके बाद सोशल मीडिया पर लोगों ने उनकी ऐसी क्लास लगाई है जिसको देखने के बाद सुधीर चौधरी को सोचना चाहिए कि आखिर उनका जमीर कहां चला गया है, उनकी पत्रकारिता कहां खो गई है कि आज आम जनता उनको पत्रकारिता याद दिला रही है और कह रही है कि आप सबसे बड़े अनपढ़ जाहिल गंवार हैं, जो एक वोट करने वाले शख्स को आप सीधा सीधा जाहिल बोल रहे हैं, आप अनपढ़ बता रहे हैं। और ये क्यों कहा गया है ये भी आपको बता देते हैं। दरअसल एमसीडी का चुनाव हुआ है, एमसीडी का जो एग्जिट पोल आया उसमें आम आदमी पार्टी जो है वो बहुमत के साथ आती हुई बताई जा रही है और हो सकता है कि एमसीडी में इस बार आम आदमी पार्टी की सरकार बन जाए, ऐसा एग्जिट पोल से अंदाजा लगाया जा रहा है, जिसको छुपाने के लिए अब ब्लैक एंड व्हाइट में जो सारे आंकड़े पेश किए गए और आंकड़ों पर यह बताया गया कि देखिए बीजेपी को जिन लोगों ने वोट दिया है वो कितने ज्यादा पढ़े लिखे हैं। लेकिन ये केरल की बात भूल गए। केरल में सबसे ज्यादा जो एजुकेशन का परसेंटेज होता है वो केरल में है। केरल के अलावा बाकी जहां पर भी बीजेपी की सरकार है वहां पर क्या सब के सब पढ़े लिखे लोग ही हैं जहां पर उन लोगों ने वोट किया है, और पढ़े लिखे हैं भी कि नहीं है, लेकिन इतनी समझ तो सबके अंदर है ना कि वो किस पार्टी को वोट करना चाहते हैं। यही लीपापोती करते हुए सुधीर चौधरी पकड़े गए हैं और सोशल मीडिया पर अब जनता उनको कैसे लताड़ लगा रही है वो हम आपको बताते हैं। सबसे पहले आज तक का इनका खुद का वही ट्वीट दिखा देते हैं आपको, जिसमें इनकी तरफ से ये राग अलापा गया है और कहा गया है कि एग्जिट पोल में कौन वोटर है। एमसीडी चुनाव का एग्जिट पोल, किसके कौन वोटर, देखिए इस विषय का ब्लैक एंड व्हाइट विश्लेषण सुधीर चौधरी के साथ, और इसमें ये ऐसे मनगढ़ंत कहानियां जो है वो बनाते हुए नजर आ रहे हैं। इन्हीं के एक वीडियो को ट्वीट करते हुए प्रभाकर के आर मिश्रा की तरफ से ट्वीट किया गया है। लिखा है ब्लैक एंड व्हाइट अनपढ़, और स्माइली वाला इमोजी शेयर कर दिया गया है कि भैया क्या ही कह सकते हैं इनकी सोच पर। शोभना यादव है, एबीपी न्यूज की पत्रकार हैं, इन्होंने भी इस वीडियो को कोट करते हुए लिखा है गलती कहां है इनका, अनपढ़ होना या अनपढ़ होकर वोट देना, या अनपढ़ के वोट से किसी पार्टी की जीत होना, और अगर ये अनपढ़ हैं तो कौन जिम्मेदार। क्या ये किसी ने सोचा कि आजादी के 75 साल बाद भी देश की राजधानी दिल्ली में आखिर ये स्थिति क्यों है, इस बात को लेकर इन्होंने सवाल उठाया। अब इसी पर जनता क्या लिख रही है, लिखा है केरल में सब पढ़े हैं फिर क्या तकलीफ है वहां पर आपको। अगला जो ट्वीट है आपकी स्क्रीन पर है, ये ट्वीट जो है हेमंत कुशवाहा करके ट्विटर यूजर है, लिखते हैं गलती कहां है, गलती 2014 में है। न्यूज एंकर का अंधभक्त होना या फिर अंधभक्तों का न्यूज एंकर होना। केरल में तो अनपढ़ नहीं है, तमिलनाडु में अनपढ़ता कम है, आंध्र प्रदेश में कम है, तेलंगाना में कम है। इसका मतलब क्या है, जो एंकरों के बाप को वोट दे वो सही, जो ना दे वो अनपढ़। इस तरीके से हेमंत जो कुशवाहा हैं इनकी तरफ से ट्वीट किया गया है। जफर उल्लाह खान करके हैं, लिखते हैं सिर्फ अपने आकाओं को खुश करने के लिए आप गरीबों को अनपढ़ कह रहे हैं। आज तो हालात ऐसे हैं कि पढ़े लिखे लोग भी अनपढ़ों की तरह बात कर रहे हैं, बाकी आप समझदार हैं। इनकी तरफ से ट्वीट ये किया गया है। अगला जो ट्वीट है वो अक्षय कुमार करके ट्विटर यूजर हैं, लिखते हैं गुजरात की साक्षरता दर दिल्ली से खराब है,
फिर वहां क्यों बीजेपी जीतती है? क्या ये किसी गोदी ने सोचा है? हिमाचल में जहां पर कांग्रेस आती हुई नजर आ रही है और एमसीडी में आम आदमी पार्टी आती हुई नजर आ रही है, इसको कैसे तोड़ मरोड़ कर आपके सामने पेश किया जा रहा है वो आप लोगों के सामने है। अमरेश यादव है सोनभद्र करके ट्विटर यूजर लिखते हैं, वाह पत्रकारिता वाह, जब लोकसभा की 7 में से 7 सीट बीजेपी जीती थी तो किसने वोट दिया था? ऐसा ही कोई लॉजिक पत्रकार महोदय को गुजरात चुनाव पे रखना चाहिए। इस पत्रकारिता स्तर को क्या कहा जाए? अगला जो ट्वीट है वो ट्वीट है सोनू कमल का, लिखते हैं इन्हीं अनपढ़ ने दिल्ली के 7 एमपी दिए हैं और इन्हीं अनपढ़ के बीच में पीएम मोदी रहते हैं। वैसे मोदी जी तो बहुत पढ़े लिखे हैं, ये भी बता दीजिए। अगला जो ट्वीट है वो आपको बता दें कि नरेश करके ट्विटर यूजर है, नरेश कुमार नेगी, लिखते हैं जब सरकारों से सवाल पूछने वाले लोग और संस्थाएं चरण वंदना करने लगे और अपना पेशा और ईमान दोनों बेच दें तो अगले 75 साल तक यही हाल रहेगा देश का। इस तरह का ट्वीट इनकी तरफ से किया गया है। अगला ट्वीट है वो हेल बॉय करके हैं, ट्विटर यूजर लिखते हैं वो दिन दूर नहीं जब न्यूज रिपोर्टर बोलेगा मां की कसम खा के कहता हूं ये समाचार बिल्कुल सच है, इस बात पर यकीन कर लो, इस बार यकीन कर लो, मैं बिल्कुल सच बोल रहा हूं। ऐसा ट्वीट किया गया है कि आजकल पत्रकारिता का स्तर इतना ज्यादा गिर गया है कि एक चीज को सच दिखाने के लिए किसी भी हद तक गिरा जा सकता है। अमित कुशवाहा लिखते हैं द वे ही इज टॉकिंग ही लुक्स मोस्ट जो है अनएजुकेटेड पर्सन। जिस तरीके से ये बात कर रहा है उस तरीके से ये सबसे बड़ा अनएजुकेटेड यानी अनपढ़ नजर आ रहा है। ये तो अनपढ़ से भी बेकार आदमी है। क्या अनपढ़ को नोट काउंट करने या घर चलाने नहीं आता है? बुद्धि एंड विद्या अलग है। इन भाई साहब को सिर्फ इनके गुरु ही समझा सकते हैं। अगला जो ट्विटर है यूजर जो हैं वो क्या लिख रहे हैं वो आपको बता देते हैं। अभिनव करके ट्विटर यूजर हैं, लिखते हैं गलती यहां है कि आप पढ़ लिख कर भी पत्रकारिता की जगह आंख बंद कर चाटुकारिता में लगे हुए हैं। यानी आपने जो डिग्री ली है उसका कोई महत्व नहीं है, कोई वैल्यू नहीं है, क्योंकि आप पढ़े लिखे होने के बाद भी अनपढ़ों वाली चाटुकारिता कर रहे हैं। मनोज हैं, लिखते हैं अनपढ़ भी इस जाहिल बीएनडी तिहाड़ी से बेहतर ही है जो देश के लोकतंत्र को मजबूती दे रहे हैं, ना कि उसे कमजोर कर रहे हैं। अगला जो ट्वीट है वो है आलोक अग्रवाल का, लिखते हैं सुधीर चौधरी को यह भी बताना चाहिए कि जो 10 पास हुए हैं उसमें कितने एमसीडी के स्कूलों से पढ़ाई करके आए हुए हैं। तंज कसा गया है इनकी तरफ से एमसीडी के स्कूलों को, जो अभी तक बताया जा रहा था बीजेपी की तरफ से कि एमसीडी के स्कूल इतने अच्छे हैं। अली वाजिद है, लिखते हैं फर्जी डिग्री किसके पास है, कौन अनपढ़ है, नचनिया गवैया मंत्री बनेंगे तो यही होगा। अब इन्होंने किस पर निशाना साधा है ये तो यही सही बता सकते हैं। जैक स्पैरो करके हैं, लिखते हैं ऐसे अनपढ़ तुम जैसे पढ़े लिखे पत्तलकारों से लाख गुना ज्यादा बुद्धिजीवी होते हैं, जो आप लोग इस वक्त कर रहे हैं। नाजिम चौधरी हैं, लिखते हैं अब सवाल यह है कि समझदार कौन है, वो पढ़े लिखे लोग जिन्होंने अनपढ़ को चुना है या वो अनपढ़ लोग जिन्होंने पढ़े लिखों को चुना है। बहुत गहरी और लंबी बात इन्होंने कह दी है जो समझना वाकई सबके लिए जरूरी है। रवि लिखते हैं देखा मिश्रा जी सर, ये दलाल पत्रकारिता वाले लोग हमेशा दलाली की तरह झुकाव होता है, ये कितनी भी घटिया पत्रकारिता हो उस पर उंगली नहीं उठा सकते हैं। अगला जो ट्वीट है वो सिटीजन आशीष करके लिखते हैं दिल्ली के 7 बीजेपी सांसदों को क्या इन्हीं अनपढ़ों ने चुना था या वो युगांडा के वोटर थे? इसका जवाब कोई देगा कि नहीं देगा। हनी महाजन है, लिखते हैं जैसे कुछ लोग मोदी के विरोध में देश का विरोध करना शुरू कर देते हैं, वैसे ही कुछ लोग भक्त मोदी की तारीफ और मोदी के पक्ष के चक्कर में अपने देश की जनता की बुराई करना शुरू कर देते हैं। उनमें से कुछ एक सुधीर चौधरी भी हैं, ये भी जानना जरूरी है। अगला जो ट्वीट है मोनिका दास का है, लिखती हैं एग्जिट पोल के मुताबिक दिल्ली के एमसीडी चुनाव ने आपका शानदार जीतने की संभावना के पीछे कई कारण हैं जो आपने बहुत ही सरल रूप से समझाए हैं। बीजेपी को मोदी के नाम पर चुनाव लड़ने के साथ आपका लगातार अच्छा प्रदर्शन और बढ़ते कदम को भी गंभीरता से लेना चाहिए। सुधीर चौधरी को आईना दिखाया गया है। राजेश अरोरा है, लिखते हैं आप क्या प्रूव करना चाहते हैं, बीजेपी अमीरों की सरकार है? सर, अमीर लोग बीजेपी को वोट देते हैं। आम आदमी पार्टी गरीबों की सरकार है, जैसे गरीब वोट देते हैं। ऐसे मत बोलो, नौकरी चली जाएगी।
इस तरह से इन्होंने तंज कसा है। आई एम फैज एक ही करके हैं ट्विटर यूजर, लिखते हैं कितनी गंदी और छोटी सोच का बंदा है ये। अगर बीजेपी हार गई तो ये साबित कर रहा है कि अनपढ़ लोगों ने आपको वोट किया है। अगला जो ट्वीट है आपकी स्क्रीन पर, ये निपुण करके ट्विटर यूजर हैं, लिखते हैं दिल्ली एमसीडी में भाजपा की हार का एग्जिट पोल परिणाम दिखाते समय गोदी मीडिया ने चुपके से मोदी शाह की फोटो हटा के मनोज तिवारी और आदेश गुप्ता की तस्वीर लगा दी है। इस चीज पे शायद आपने अभी तक गौर भी नहीं किया होगा। अभिजीत झा है, लिखते हैं बहुत बड़ा उलटफेर होगा, सारे एग्जिट पोल्स और पॉलिटिकल पंडितों के आकलन औंधे मुंह गिरेंगे। एमसीडी इलेक्शन में भाजपा का सुपड़ा साफ होगा और आम आदमी पार्टी 190 से ज्यादा सीटें लेकर आएगी। गुजरात इलेक्शन में भी आम आदमी पार्टी मुख्य विपक्षी दल की भूमिका में रहेगी, परिवर्तन आवे छे। इसके अलावा तमाम ऐसे ये ट्विटर यूजर हैं जो इस पूरे मामले पर कमेंट कर रहे हैं और सीधा ये पूछ रहे हैं कि भैया आप कौन सी जहालत करके यहाँ पर आए हुए हैं, आप कितना ज्यादा पढ़े लिखे हैं, लेकिन आप जो पत्रकारिता कर रहे हैं उसका स्तर इतना ज्यादा गिर गया है कि आप पढ़े लिखे होकर भी गंवारों वाली हरकतें कर रहे हैं और अनपढ़ों वाली वो हरकतें कर रहे हैं जो अनपढ़ आदमी भी नहीं करता है, जिन पर आप ब्लेम डाल रहे हैं कि अनपढ़ लोगों ने आम आदमी पार्टी को वोट दिया है। यानी ये किसी भी तरीके से दूसरी पार्टी का जीतना हजम कर नहीं पा रहे हैं। सीधी बात ये है जो लोगों की तरफ से बताई भी जा रही है। इस पूरी रिपोर्ट को लेकर और इस नई अनपढ़ जाहिल वाली राजनीति पर आपकी राय क्या है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। जय हिंद।